नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची में जो है कहीं न कहीं जो है फसल के अंदर झोल की जो खबरें जो है कंटिन्यू जो है अपने को दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो बोली जाती है वो ये है कि असम के अंदर जो है ज़बरदस्त फसल जो है आने वाली, ज़बरदस्त मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि जितनी पहले आई थी, उससे भी डबल फसलों की जो है खबरें जो है कंटिन्यू चल रही है। तो मतलब कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई बड़ी इलायची में रियल में है क्या? क्योंकि कारण क्या है कि जिससे भी पूछो इस समय के अंदर जब अगस्त चालू होता है, जैसे कि आपने देखा है कि पिछले साल भी जो है अगस्त के टाइम के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है रेट गिराना अपनी मर्ज़ी से, और साथ में जो है फसलों की ये खबर फैलाना कि भैया फसल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आने वाली है और फसल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कि इस तरीके के जो मैसेज जो हैं हमेशा छूटते रहते हैं, चाहे कहीं पे भी छूटें, कहाँ छूटते हैं आपको पता ही है। और उससे जो है कहीं न कहीं कुछ लोगों में जिनको पता है आसाम के बारे में या फिर सिक्किम के बारे में या फिर नेपाल के बारे में, तो उनको तो इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको खुद को पता होता है। लेकिन जिनको नहीं पता होता है वहाँ कहीं न कहीं जाकर के पैनिक जो है होना चालू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जो है आने वाली फसल जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाली है। और उसकी वजह से ही जो है कहीं न कहीं जो है उनका जो निर्णय लेने का जो समय होता है वो कहीं गलत हो जाता है। मतलब कि सही समय पे खरीदना या बेचना, ये दोनों में ही जो है कहीं न कहीं जो है गलतियाँ उनसे हो जाती है। और वहाँ पे फिर बाद में मतलब वहाँ तो गलती हो गई, उसके बाद में जो है कहीं न कहीं अफ़सोस देखना पड़ता है कि भई अगर सही जानकारी ले ली होती तो शायद जो है माल ना बेचते और कहीं न कहीं जो है अपने को प्रॉफ़िट जो है देखने को मिलता। कई लोग लॉस में भी बेचते हैं, लेकिन कई लोग जो है हो सकता है कि भई ब बराबर में उनका चल रहा हो तब भी जो है वो सेल कर देते हैं, इस आशा के अंदर कि कहीं और जो है ना गिर जाए। कहीं गिर गई तो शायद नुकसान ना हो जाए। तो मतलब कि इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, फसल का झोल की बात है कि इस टाइम के अंदर पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि मान लीजिए कि 2024 के अंदर जो है 2023 के फ़ोटोग्राफ्स दिखा कर के ये बताया जाता था कि भैया फसल जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाली है। मतलब कि जस्ट डबल की फसलों की जो मतलब कुछ फ़ोटोग्राफ जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स वो मतलब शेयर तो कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं जो है डेट उसकी मिल ही जाती है कि भैया ये जो शेयर हुई फ़ोटो, वो कब की हुई और कौन-सी ईयर के अंदर जो है ये फ़ोटो डाली गई थी। और अभी प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन भी सेम ऐसी ही चल रही है कि 2024 के अंदर 2023 की और 2025 के अंदर 2024 के फ़ोटोग्राफ जो है, इधर से उधर सर्कुलेट जो है किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि भैया फसल जो है इस बार भी जो है बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, चाहे नेपाल की तो चलो आपने वीडियो देखी है कि जो मैंने डाली हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ पता चला ही होगा। और साथ में अगर अरुणाचल की अगर बात करते हैं, मतलब असम की बात करते हैं, उत्तर-पूर्व भारत की अगर बात करते हैं बड़ी इलायची की, तो वहाँ पे भी जो है ये नहीं बोल सकते कि भैया जो है फसल डबल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि जितना पिछले साल आया था, उतना के उतना जो है इस साल जो है आने की जो है आशा प्रेज़ेंट टाइम के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि असम की फसल जो है कब आती है, तो अगस्त की बात करते हैं, जो महीना प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रहा है, उसी महीने में आती है। लेकिन इस बार जो है अभी फसल नहीं चालू हुई है। अगस्त के लास्ट में जाकर के जो है फसल चालू होगी। तो मतलब कि पहला ये वहम निकल जाता है कि भई अगस्त के अंदर जो है ऑलरेडी माल आना चालू हो चुका है ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त तरीके से फसल भी जो है जस्ट डबल से भी ज़्यादा जो है बताई जो जा रही है नहीं, बताई जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग जो है 100% पैनिक हो रहे होंगे। तो मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं जो ज़बरदस्त तरीके की फसल जो है असम से आने वाली है और अब भी जो है फसल आनी चालू हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल की बात अगर करते हैं, जो मैंने बताया कि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आता है, वैसे ज़्यादा नहीं आएगा, जो पिछली वीडियो में भी बताया था, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा आता है, दोनों ही जगह के अंदर मान लेते हैं कि थोड़ा-थोड़ा कहीं 10% कहीं 15% जो है ज़्यादा आने के चांसेज़ दिखाई देते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कैरी फॉरवर्ड जो है कहीं न कहीं माल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कैरी फॉरवर्ड माल बहुत ज़्यादा होता, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर हम लोग ये बोल सकें कि भैया कैरी फॉरवर्ड माल जो है ज़बरदस्त है। कैरी फॉरवर्ड माल नहीं है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ये है कि अगर कोई सही राय अगर आपको देगा, तो उस जगह पे अगर सही मैसेज मतलब कि सही राय का मैसेज भी अगर आपको मिलेगा, तो कोई न कोई जो है घटा कर के भाव जो है डाल देगा। क्योंकि कारण है कि देखिए, माल किसी के पास नहीं है, भाव घटा सकते हैं, माल जो है मिलना जो है बड़ा मुश्किल है।
ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त माल जो है रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी के पास 100 बैग रखे हुए रहते थे तो अभी 15 से 20 बैग रहने भी जो है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में फसल कहीं से नहीं है, नेपाल की स्थिति जो है खस्ता है। ऐसा नहीं है कि नेपाल से भी कोई ज़बरदस्त तरीके की फसलें जो है निकल रही हैं और ज़बरदस्त माल जो है नेपाल से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए रेट की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है रेट बाद में तय होती है कि माल है कितना सब और आ कितना रहा है, उस पे सबसे ज़्यादा सोचना अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नेपाल की अगर बात करते हैं तो वहाँ इतना कोई माल नहीं आ रहा है जिससे कि हम लोग ये सोचें कि भैया ज़बरदस्त जो है अराइवल जो है मंडियों में बड़ी इलायची की जो है ज़बरदस्त है। क्योंकि नेपाल भी मोटा-मोटी जो है पूरा का पूरा प्रेज़ेंट टाइम में खाली है। ऐसा नहीं कि नेपाल में कोई ज़बरदस्त माल जो है चारों साइड से आ रहा है। और जो मैंने बोला आसाम भी जो है मोटा-मोटी पूरा खाली है। ऐसा नहीं है कि आसाम भी जो है पूरा भरा हुआ है और आसाम में कोई ज़बरदस्त माल जो है आ रहा है। तो मतलब कि अगर हम लोग अराइवल की प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं आने वाले 20 दिन 25 दिन आसाम के लिए, कि आसाम में जो है अगस्त लास्ट से पहले जो है माल नहीं आएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है शाम का माल, पूरे उत्तर-पूर्व भारत का माल जो है आना चालू होगा। साथ में अगर नेपाल की अगर बात करते हैं, तो नेपाल का जो एक्चुअल स्थिति मतलब ये समझ लीजिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि भई मान लीजिए कि मैंने बोला कम है, किसी ने बोला ज़्यादा है, किसी ने बोला 10% ज़्यादा, किसी ने 20% ज़्यादा या किसी ने ये भी बोल दिया कि भैया जस्ट डबल है। तो भई उस चीज़ का भी जो है एक्चुअल स्थिति जो पता चलेगी अक्टूबर के बाद से जब माल जब टूटना चालू होगा, तब जाकर के जब एक्चुअल स्थिति सामने आएगी। बाकी जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया है कि भैया ज़्यादा आने के चांस तो कहीं से भी दिखाई नहीं देते। अब देखिए कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ मैं भी ना पहुँच पाया हूँ, वहाँ से अगर कोई 1-2% अगर कहीं से ज़्यादा आता है, तो उससे भी जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि चलिए भई मैंने कहीं देखा नहीं, मैं कहीं पहुँच नहीं पाया और कहीं से 5% 10% भी अगर ज़्यादा आ गया, तो वो चीज़ भी विचारणीय बिल्कुल भी नहीं, उस पे हम लोग विचार करने से कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि कैरी फॉरवर्ड नहीं है और जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तब माल खरीदने के टाइम में भी तेज़ी के चांसेस जो हैं हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि देखिए जब मेरे पास माल नहीं होगा, जो निश्चित बात है अराइवल जब होगी तो मैं कहीं न कहीं जो है माल खरीदूँगा और माल खरीदूँगा और कंटिन्यू खरीदूँगा तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी तेज़ी अगर बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होने का कारण भी है, मैं तेज़ी बोलूँगा और बाज़ार अगर तेज़ रहता है, तो भाई किसान को ज़्यादा देना किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि ये सोचेंगे कि भैया इधर अगर तेज़ रहेगा तो किसान से जो है ज़्यादा रेट के अंदर जो है माल खरीदना पड़ेगा और एक्चुअल सिचुएशन है भी ये। क्योंकि इस बार की कंडीशन भी जो है पिछले साल की जैसी है, पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा ही है कि किसान जो है इस बार इतनी आसानी से माल जो है सस्ते में छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। क्योंकि अगर वो 100 केजी माल भी बेचता है नेपाल के अंदर तो आपको पता है अच्छा खासा अमाउंट जो है उसको मिल जाता है। तो मतलब कि होल्ड कैपेसिटी किसान की जो है बढ़ जाएगी और किसान की जब होल्ड कैपेसिटी बढ़ेगी तो निश्चित बात है रेट नीचे आने के चांसेस जो है कम दिखाई देते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आपको बोले, जैसा भी आपको बोले उसके ऊपर री-स्टडी ज़रूर कीजिए, जानकारी जो है आप अपने हिसाब से ज़रूर लीजिए कि भाई किसी ग्रुप वाले ने मैसेज कर दिया या फिर किसी ने मैसेज भेज दिया कि ज़्यादा है या कम है, तो उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू दोबारा से स्टडी करके देखिए कि भाई जो ये मैसेज आया है वो सही है या नहीं है। चाहे आप नेपाल बात कीजिए, सिक्किम बात कीजिए, सिलीगुड़ी कीजिए, आसाम कीजिए, उसको री-स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको निर्णय लेने में जो है कहीं पे भी किसी भी तरह की जो है तकलीफ़ नहीं होगी। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।